भाजपा का संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी, राजद का प्रथम धर्म ही सनातन धर्म का मजाक उड़ाना। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भाजपा के संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताते हुए कहा कि भाजपा अपने संकल्प पत्र को पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2014-2019 में भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था। 2019 के संकल्प पत्र में 234 संकल्प पत्र लिए गए, जिसमें पहले 222 पूरे किए गए थे और 223वां के तौर पर सीए पूरा किया गया। भाजपा मीडिया संवाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि संकल्प पत्र में ज्ञान की बात कही गई है, जिसमें 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब को सशक्त करने की है। संकल्प पत्र में निवेश से लेकर नौकरी तक की बात कही है। इस प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, उपाध्यक्ष संतोष पाठक, प्रदेश मीडिया संयोजक दानिश इकबाल, सब मीडिया प्रभारी अमित प्रकाश बबलू उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। चाहे वो 2014 का घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, इसको मैनिफेस्टो के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प के तौर पर मानती है। 2019 में जो 234 संकल्प की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसमें 222 हमने पूरे किए थे। बाद में सीएए का संकल्प पूरा करके 223 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया। और आज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम लोगों ने 2024 का संकल्प की घोषणा की है, जिसमें ज्ञान, गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को पूरी तरह शक्ति के रूप में देखना और पूरे राष्ट्र में नारी शक्ति को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस पर संकल्प हम लोगों ने लेने का काम किया। गरीब कल्याण में लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज, कोरोना जैसे भीषण आपदा को देखने के बाद पूरे दुनिया आज तक उससे उबर नहीं पाई, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उबारा भी और आज भारत श्रेष्ठ की ओर, श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। और ये संकल्प 2047 के भारत जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसके लिए संकल्प लेने का काम किया। इसलिए आज गरीबों की चिंता करना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पहली प्राथमिकता है। 80 करोड़ परिवार को, 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज देकर जो गरीब कल्याण के काम है, इसकी शुरुआत की गई। और उसके साथ साथ पूरे देश में और बिहार, जहां डबल इंजन की सरकार की लोग चर्चा करते थे कि डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा मिल रहा है, तो बिहार जैसे प्रदेश में उसका उदाहरण देखने को मिला। 2 मार्च को हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत बिहार के लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा खाद्यान्न भोजन के तौर पर जो 5 किलो अनाज है उसको देने का काम किया जा रहा है। उसी के साथ हम लोगों ने तय किया कि जितने लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं, उन सभी लोगों को, क्योंकि इसमें 1 करोड़ 21 लाख परिवार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उस परिवार को देने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ 58 लाख परिवार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, इसके द्वारा देने का काम किया जा रहा है। दोनों मिलाकर लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को 5 किलो अनाज की भी गारंटी है और 5 लाख तक के
मुफ्त इलाज कराने की भी व्यवस्था घर से निकाला है, उसका भी हिसाब छपरा की जनता आपको तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव के चुनाव प्रचार में नहीं निकलने वाले सवाल पे रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पहले बेटा और बेटी से फरियाल है, उसके बाद पिताजी से फरियाएंगे। अगर लालू यादव निकलेंगे तो भाजपा का धड़कन बढ़ जाएगी। देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। उसी तरह नारी शक्ति, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि नारी शक्ति, नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से पूरे देश में लोकसभा और विधान सभा के माध्यम से जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण पूरे देश में देने का निर्णय लिया। और आगे जो परिसीमन का गठन होगा, गठन होने के बाद पूरे देश में 1/3 महिला को सीधा रिजर्वेशन के माध्यम से प्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा। लगभग 10 करोड़ माताएं बहनों को पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त गैस कनेक्शन देकर स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था करने का काम किया गया। 3 तलाक, हम लोगों पे आरोप लगता है कि हम मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज के लिए कल्याण की बात नहीं करते। यह कुप्रथा था। हमारे हिंदू समाज में भी, हमारे सनातन के लोगों में भी पहले कई शादियां होती थी, लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट आया उसके बाद ये सारी व्यवस्था बदली। आज ट्रिपल तलाक को पूरी तरह समाप्त करने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आगे भी जो कुप्रथा है उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहे।